नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट खबर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय लगभग 11:30 बज रहे हैं दिन के, और मैं मौजूद हूं समाजवादी कार्यालय पर। कारण क्या है यहां पर आने का? जैसे ही कल 7वें चरण का मतदान पूरा हुआ, जो एग्जिट पोल आते हैं, जिसको लोग देखते हैं और इंतजार रहता है लोगों को एग्जिट पोल का, वो एग्जिट पोल जैसे ही आए, उसके बाद से लगातार विपक्षी खेमे में एक शांति सी छा गई है। कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण बहुमत से फिर से हर एक चैनल, भले ही वो चैनल भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोध में ज्यादा कार्य करता हो, लेकिन वो चैनल भी पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखा रहा है। और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है। और यह माना जा रहा है कि जो सरकार रिपीट हो रही है योगी जी की, उससे फिर से खुशियां मिलने वाली है उन लोगों को जो चाहते थे, जिन्होंने मतदान किया है फिर से योगी जी को लाने को। लेकिन मेरे साथ जो इस समय मौजूद हैं वो बहुत परिपक्व नेता हैं और मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहते हैं वो। सर, किस तरह की मेहनत आपकी रही है वो मैंने देखी है, लेकिन यहां तो कुछ और ही मामला बता रहे हैं सभी चैनल। कौन चैनल? आप जिन चैनल्स की बात कर रहे हो, उन पे जो एजेंसीज सर्वे करती हैं, उनकी व्यू को आप देख लें। उन्होंने जहाँ भी किया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल रहा हो, बिहार रहा हो, तमिलनाडु रहा हो, या हमारा मध्य प्रदेश, राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, सब जगह उनकी रिपोर्टिंग देख लें। ये मैनेज चैनल है। भारतीय जनता पार्टी का पीएम केयर फंड का था धन ये प्रयोग में लाने वाले चैनल हैं। जितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, आपका भी शायद उन्हीं में से है, उनमें एक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं बन रही? हमें विश्वास है अपने नेता के नेतृत्व पे, उनके घोषणाओं पर, और भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार की विफलताओं पर। निश्चित रूप से 10 तारीख में गठबंधन का पूर्ण बहुमत आएगा और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आपकी एक पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें कहा गया था कि इनका मकसद है कहीं सट्टा बाजार से भी ये कहीं संचालित होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? 100% सत्य है। ये लाभार्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी दिल्ली और लखनऊ की सरकारों के। बहुत बड़ा बजट पीएम केयर में कई हजार करोड़ रुपए आया था, वो इसी काम के लिए था। और ये जितने हैं आप बताइए, पहले चरण में 8 सीट हमें बता रहे हैं इन जिलों में। आप भी इन जिलों के रहने वाले हैं। पूरा पहला चरण मुजफ्फरनगर शामली से लेकर आगरा तक 8 सीट मिल रही हैं। 8 सीट से ज़्यादा तो मुजफ्फरनगर शामली बागपत में है। आप इन चीज़ों पे मेरा कतई विश्वास नहीं है। ये सब तैयार किए गए इसलिए कि सरकारी अधिकारियों में ये राय बन रही थी कि अखिलेश जी की सरकार आ रही है। एक तो उनकी राय वो कमजोरी बरत लेंगे तो फिर बीजेपी आ रही है, और जो 1-2 हज़ार के मार्जिन की सीट है उन पर वो बेमाना करने पर उतर आए। दूसरा, जो गठबंधन के कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में भारी उत्साह था, वो थोड़े उत्साह उनका ढीला हो जाए कि भाई तो फिर योगी आ गया। केवल ये मनोविज्ञान भारतीय जनता पार्टी ने अपने आखिरी हथियार के रूप में प्रयोग किया। और मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसे सुरक्षित रखें और 10 तारीख की शाम को मुझे दिखावें। सर, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो है जयंत चौधरी का, उसको कितनी सीटें मिली? देखिए, मैं बिल्कुल ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन 225 से कम सीटों पर हमारा गठबंधन नहीं रहेगा। और दूसरी बात यह है, ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जो ममता जी ने भी इनसे लड़ी है और हम भी इनसे लड़ रहे हैं। हमारा वर्कर, हमारा 2 बजे प्रेस को भी संबोधित करने जा रहे हैं, और हमारा वर्कर पूरे उत्साह के साथ मतगणना को वॉच करेगा। कोई गड़बड़ नहीं होने दी जाएगी। और आप, फिर मैं कह रहा हूँ, 10 तारीख में पूर्ण बहुमत गठबंधन का होने जा रहा है और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके 2 बजे। मैं जनपद की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कड़ी संबोधित रात कर चुके और आज भी कर रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन जनपद के स्तर पर हम प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। प्रेस को, ताकि आपके जो कार्यकर्ता हैं उनको आप बता सके कि किस तरीके से मतगणना स्थल पर। हाँ, सच्चाई, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता बेचारे गांव के डर जाते हैं,
मनोवैज्ञानिक रूप से कि भाई ये क्या हो गया। सारे चैनल्स ये बात कह रहे हैं। अभी आपने कहा कि सारे चैनल्स कह रहे हैं। चैनल्स किस लिए बनाते हैं लोग? कि आए हो, और अगर बम्पर आए कहीं से हो जावे कानून एजेंसी, ये मुझे आप बता दें। मैं आपसे एक प्रति प्रश्न कर रहा हूँ कि कोई नोएडा के बाहर की भी ऐसी एजेंसी है क्या जिसने बीजेपी की सरकार बताई है? नहीं सर, ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो मुझे तो बिहार वाला चुनाव यहां पर लग रहा है बिल्कुल घस्से का चुनाव होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव जो बिल्कुल पिछली बार सिमट गए थे वो इस बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा जो मानना। मैंने कब कहा बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी? अगर हमारी 225 सीट आती हैं फिर भी तो 150 सीट बीजेपी के पास हैं। मैं ये कब कह रहा हूँ कि बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन हम 225 से कम नहीं रहेंगे। दूसरी बात यह है, देखिए मनोवैज्ञानिक गेम बीजेपी चलाना चाहती है। मैं पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, एक तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो बिल्कुल विरुद्ध है इस सरकार के। सरकारी अधिकारी थोड़ा डर जाता है, उन्होंने भाई फिर योगी आ गया तो क्या होगा, कुछ मदद करो। इसी प्रकार से आम कार्यकर्ता जो इस गेम को नहीं समझता, जिनके लिए ये गेम खेल रही है बीजेपी, 50-60 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए खर्च करना बीजेपी के लिए ऐसा है जैसे मेरा 5-10 रुपए खर्च करना, ये सब मैनेज्ड है। मैं कह रहा हूँ नोएडा के बाहर का कोई चैनल हो, नोएडा की बाहर की कोई एजेंसी हो। देखिए 2-3 एजेंसी साउथ इंडिया की हैं, उनका भी सर्वे है, वो 240 तक सीट्स गठबंधन की बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पे आपकी जितनी यूट्यूब चैनल्स हैं, क्या आप जमीन पर काम नहीं करते? आपने क्या पूरा इलेक्शन मार्च नहीं किया मुजफ्फरनगर का? आप बताएं कि यहाँ सुनने हैं क्या? आप जो जमीन पर कर रहे हैं सर्वे, यूट्यूब चैनल्स हैं, किसी ने बताया हो तो बताओ। 100% यूट्यूब चैनल्स में ये है कि यहाँ गठबंधन की सरकार पड़ने जा रही है। 10 तारीख को जो ये कुछ दिखा रहे हैं उसका उलट होना। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी थे जिनसे मैं बात कर रहा था, और उनका कहना है कि ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि अखिलेश यादव के जिस बंगले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली कराया गया था उसकी सफाई हो रही है, और कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी वो थोड़ा बहुत ये कह रहे थे कि इस बार बदलाव होगा, तो उनके दिमाग पर इनका कहना है कि प्रेशर बनाया जा रहा है, और जो एक सट्टा बाजार है उससे भी ये संचालित होता है। और कई तरह के इनके पर्सन हैं जिस पर यह कहा गया है कि सोशल मीडिया जो लगातार चैनल्स को जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनको आप देखते हैं, उस पर यह दिखाया जा रहा है कि लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसा इन्होंने कहा कि नोएडा के अंदर जिनके ऑफिस बने हुए हैं, जो एजेंसियां हैं, वो पूरे तरीके से भाजपा को दिखा रही है। लेकिन 10 तारीख कल का दिन बाकी है, और 10 तारीख को क्या होगा वो जानने के लिए जरूरी है कि आप लगातार जो विश्वसनीय सोशल मीडिया के चैनल हैं उनसे भी जुड़े रहें और देखते रहें। और जैसा कि इनका विश्वास है कि 225 यानी कि 225 पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बंगाल वाली और जो स्थिति थी, जिस तरीके से एग्जिट पोल फेल हुए थे, ऐसा ही यूपी में हो सकता है। और हम भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। जुड़ रहिएगा मेरे साथ में परफेक्ट खबर पर, अपने साथी राजू नयाल के साथ, मुजफ्फरनगर। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप तक।